साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10 गणित मनोहर्य। कौन सा प्रकाशन लेकर के आए हैं? मनोहर्य। और मनोहर्य में अभ्यास 1 पॉइंट ये पढ़ना है हम लोगों को। सवाल नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब हम लोगों को इसमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो सवाल नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है? 140 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 140। अब अगर आखिरी में अगर कोई संख्या अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये समझ लीजिए वो 100% किससे कटेगा? 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। तो अब आप बताइए, लास्ट में यहाँ पर क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी? 2 से। 2 सत्ते 14, यहाँ पर 0 उतर आएगा। फिर 2 से काटो, 2 ते 6, 2 पंचे 10, फिर इसको 5 से काटो, 5 सत्ते 35, फिर इसको 7 से, 7 का नाम 60। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है किसका? 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आया। तो 140 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 2 बार मिला हुआ है, तो इसको 2 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 गुणे 7 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? सवाल नंबर 2। क्या पढ़ना है? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या बताया गया? यहाँ पर लिख दीजिएगा 156, और 156 को हम लोग काटेंगे 2 से। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 ते 6, 2 नवा 18, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 को 13 से ही काटते हैं। 13 को किससे काटेंगे? 13 से। अभाज्य गुणनखंड 156 का क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हम लोग लिख सकते हैं 156 को 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये क्या हो गया? हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड। ये कंफर्म हुआ। आप लोग क्या कीजिए? कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में नोट्स को बनाते रहिए। क्या करना है? नोट्स को बनाते रहना है। सवाल नंबर 3 में क्या बताया गया है? 38 25। क्या बताया गया? 38 25। इसको हम लोग काटते हैं। ये सवाल नंबर 3 हो गया, ये 2 हो गया। 38 25 को सबसे पहले हम लोग 3 से काटे। 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना बचा? 2, 3 से 21, 3 बचे 15। फिर 3 से काटेंगे इसको हम लोग। किससे काटेंगे? 3 से। 3 चौ 12, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, फिर 5 से। अब 5 अट्ठे 40, 50 25, फिर इसको 5 से काटे। 5 का नाम 5, 5 सत्ते 35, 17 का नाम 17। अब हम लोग क्या करें? इसको हम लोग 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब 38 25 को हम लोग इस रूप में भी ले सकते हैं। मतलब 3 2 चक्कर मिला तो 3 का घात 2 चक्कर लिख दो, और गुणे 5 के चक्कर मिला 2 चक्कर, तो 5 के घात का लिखो 2 चक्कर, गुणे 17। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब क्या किया जाए? हम लोग 5005 का काटा जाए। किसको काटे? 5005। इसका भी निकालो। इसको सबसे पहले 5 से काटा जाए हम लोग। 5 का नाम 5, ये 0 डबल उतार दो। 5 का नाम 5, फिर इसको हम लोग किससे काटे? इसको 7 से। 7 का नाम 7, कितना बचा? 3, और 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, कितना हासिल? बताइए। 2 बचा, 7 त्रिक 21, फिर इसको 11 से काट दीजिए। 11 का नाम 11, कितना हासिल? 3, 11 तिया 33, फिर 13 का नाम 13। अब बताइए 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? बताइए आप लोग। यहाँ पर आया का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13।
ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हुआ। किसका, 5000 5000। ये सवाल नंबर हम लोगों का क्या हुआ, 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब फिर उसके बाद में क्या हम लोगों को लगाना है, ये सवाल नंबर 5 में क्या बता रहा है, 74 32 का हम लोगों को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग 17 से काटे, 17 चौके 68, कितना बच गया यहाँ पर हासिल, 6 बचा। अब 17 ते 51, अब यहाँ पर कितना बच गया, 11 बचा। 17 सत्ते 119 हो गया। फिर अब इसको हम लोग किससे काटे, 19 से, 19 दूना 38, हासिल कितना बचा बताइए, यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, काटेंगे तो 19 दूना 38, कितना हासिल 5, 19 थे कितना हो जाएगा 57, फिर 23 से इसको काट दो, 23 से करना 23 हो गया। अभाज्य गुणनखंड 74 32 का कहा आ गया हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड, बताइए आप लोग। यहाँ पर 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हम लोगों का हो जाएगा क्या, आंसर हुआ किसका, अभाज्य गुणनखंड का हो गया। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब दूसरा नंबर सवाल क्या बता रहा है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या बता रहा है इसमें कि निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले सवाल नंबर फर्स्ट हम लोग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट में क्या बताया गया, 26 है और का है 91। सबसे पहले 26 को हम लोग काट लेते हैं, तो 2 एक 2, 2 तिया 6, 13 एक 13, यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब क्या करो, यहाँ पर 91 को काट लो। 91 किससे कटेगा, सबसे पहले 7 से, 7 एक 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 एक 13 हो गया। यहाँ तक कंफर्म हो गया ना। अब देखो यहाँ पर 26 का हम लोग कहा निकाले, 2 गुणे 13 आ गया और 91 का गुणनखंड का आया 7 गुणे 13 हो गया। सबसे पहले हम लोग इस सवाल में बताया गया कि एचसीएफ ज्ञात कर लो और क्या ज्ञात कर लो, एलसीएम ज्ञात कर लो। क्या क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर ले। तो एचसीएफ का मतलब वही होता है कि जो दोनों संख्याओं में मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। द्वि संख्या में बताओ क्या मिला, तो द्वि संख्या में मिले 13, तो 13 का हो जाए हमारे सबके एचसीएफ हो जाए। और एलसीएम का हो जाएगा, एलसीएम ऐसे लिख दो। तो एलसीएम में जो मिलता है उसको एक बार और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख दो। तो यहाँ पर 2 मिला, इसमें नहीं मिला, लिख दो इसे। 7 नहीं मिला, 13 2 जन के मिले तो इनका एक चक्कर लिख दो। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम 7 दूनी 14 और 14 का यहाँ 13 से गुणा कर दो, 13 चौके 52, 13 का 13, 13 5 17, तो एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का 172 हो जाएगा। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब सवाल नंबर 2 लगा लेते हैं। क्या लगाए, 2, यानी कि 2 नंबर सवाल में क्या बताया गया, 510 दिया हुआ है और क्या दिया है 92। क्या दिया गया है, 510 दिया गया है और 92, इसको हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले 510 का काट लो इसे, आखिरी में 0 है तो सबसे पहले हम लोग कैसे काटा जाए, 2 से काटा जाए। तो यहाँ पर लिख दो इसे, 2 दूनी 4, 2 2 से, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 थे 6, फिर 23 का 23 करना 23 आ गया। यहाँ तक कंफर्म हुआ।
अब हम लोग 510 के किसका 510 का गुणनखंड का निकालेगा तो क्या बताइयो 3, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये क्या क्या निकल आवा 510 के। अब क्या क्या निकाला जाए हम लोग 92 के, तो 2 गुणे 2 गुणे 23। गुणे इधर 5 बच गए, इसको भी लिख दो 7 गुणे 23। अब हम लोग इसको गुणा करें, 2 दूना 4, 4 के 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते यहाँ पर 60 का 17 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे 17 का, 60 गुणे 17, 17 छक्का 102 0, 1020 होगा और 1020 का 23 से गुणा करेंगे इसे 0 6 0 3, गुणन निशान 0 2 दूना 4 फिर 0 2 एकन्नम 2 0 6। BHCF और LCM ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है 336 का और 54 का HCF और LCM। सवाल नंबर 3 में से हेडिंग डाल दो आप लोग और क्या करो 336 और क्या लिख दो 54। एक ज्ञात कर लिया जाए हम लोग, बताइए आप लोग HCF ज्ञात कर ले और LCM ज्ञात कर ले। तो यहाँ पर ऐसे लिखो 336, इसको 2 से काटे 2 एकन्नम 2 2 छक 12 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एकन्नम 2 3 सते 21 7 एकन्नम 7 आ गया। 54 को भी काटे हम लोग 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 फिर 3 नवा 27 3 त्रिक्का 9 3 एकन्नम 3 आया। 3 से 36 का निकाला जाए हम लोग, 3 से 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 बार 2 लिख दो इसे गुणे 3 गुणे 7 आ गया। अब 54 का गुणनखंड हम लोग निकाल लें, तो 54 का गुणनखंड यहाँ पर हम लोग 2 से काटे थे, किससे काटे थे 2 से, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले HCF, तो HCF में बताइए आप लोग कौन कौन संख्याएं मिल रही है, 2 मिल रही है और 3 मिल रहा है, जोड़ा इसी का तो मिल रहा है और किसी का मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, तो इसे लिख दीजिए 2 गुणे 3 बराबर हमारे सबके आएगा HCF 6 का हुआ 6। अब क्या ज्ञात कर लीन जाए LCM बराबर 2 मिल गए, इनका एक चक्कर, 2 बच गया यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसको क्या करना है आप लोगों को गुणा करना है, स्वयं से करना है इसको, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, इस प्रकार से क्या कीजिए गुणा करके लिख दीजिए और हम लोगों का LCM जो है निकल करके आ जाएगा। अब हम लोगों को सवाल नंबर पढ़ना है 3। इसमें क्या बता रहा है
कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर फर्स्ट में, इसमें 3 अंक दिया गया है। तो 3 अंकों का हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऐसे लिख दो 12 और 15 और किसका 21 का, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5, 3 सते 21, 7 एकन्नम 7 हो गए। 12 का आया 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। 15 का 3 गुणे 5 हो गया। 21 का 3 गुणे 7 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालने का एचसीएफ निकाला जाए, हम लोग क्या निकाला जाए, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर हमारे सबके आवा का 6 आ गया, मतलब 3 मिल रहा है ना तीनों में, तो 3 होगा हम लोगों का एचसीएफ। और एलसीएम भी ज्ञात कर लो इसे, एलसीएम बराबर 2 का 2 बार लिख दो इसे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो गया। 2 दूनी 4 ते 12 और 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 4 से 20 हो गया का हम लोगों का एलसीएम हो गया। यहाँ तक कन्फर्म हुआ। अब हम लोग किसका एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे। सवाल नंबर 2 में बताया गया है कि 17 और 23 और 29 का ज्ञात कीजिए। तो 17 केवल 17 से ही कर सकता है, 17 एकन्नम 17, 23 भी 23 से करता है, तो 23 एकन्नम 23, 32 केवल 32 से करता है, 32 एकन्नम 32। 17 का कहा हुआ 1 गुणे 17 ले सकते हैं ना हम लोग, और 23 का क्या आया 1 गुणे 23 लिख सकते हैं। 32 का बराबर 1 गुणे 32 लिख सकते हैं। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तीनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर 1 हो गया। और एलसीएम बराबर आप लोग क्या इसको कीजिए, एलसीएम निकालिए, क्या हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 32, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और हम लोगों का निकल करके आ जाएगा क्या, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो इसको आप लोगों को स्वयं से करना है। अब हम लोगों को सवाल नंबर 3 पढ़ना है, 3 नहीं 4 पढ़ना है, चाहे कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तो इसका हम लोगों को ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है देखिए, ध्यान से समझेंगे। सूत्र होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। यहां तक समझ में आया, ये सूत्र होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम और बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। अब बताइए हम लोगों का एचसीएफ बराबर कितना दिया है, यानी कि 9 दिया है, हमें सबका एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दो का 9 गुणे एलसीएम हो गया, क्या हुआ एलसीएम बराबर दुई संख्या क्या क्या है, 3 से 6 होगा और गुणे गुणनफल बतावागा, तो 6 से क्या लिख दे यहाँ पर 657 लिख दे। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब हम लोग एलसीएम का यहीं पर रोक लेंगे और 9 का इधर लावा जी, तो वही जी है बटामा, किमाऊ जी है बटामा। तो एलसीएम बराबर 3 से 6 गुणे 6 से 57 बटा का 9, 9 त्रिक 27, कई बच गया हासिल 3, यहाँ 36, 9 चौक 36। अब इसको हम लोग 34 का और 6 से 57 से गुणा कर दीजिए, 6 से 57 गुणे 34, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22 और 4 छक 24,
26, 3 सते 21, 5 के 15, 17, 6 18, 19, 8, 3, 3, 3, 13, 338 हो जाएगा। एक बार दोबारा इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर गुणा सही हुआ है, 7 चौक 28 और 5 चौक 20 और 6 चौके 24 और 2 26, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 17, 3 छक 18, 19, 8, 3, 7, 6, 13 और 9, 2, 11, 1, 12 यहाँ पर होगा। ठीक, हासिल 1 बच गया और 1 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22, 3 से 38। तो आप लोग बताइए LCM बराबर इसको इससे जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या होगा, बताइए 22, 3 से 38, यही क्या हो जाएगा आंसर हम लोग को। ये कंफर्म हुआ, बिल्कुल एकदम से कंफर्म हुआ कि नहीं, दोबारा समझ लीजिए। सूत्र होता है HCF गुणे LCM बराबर दुई संख्या का गुणनफल। HCF 9 दिए हैं, LCM याद करना है। दुई संख्या के 3 से 7, 7 से 57 है, लिख दिया हमने। LCM यही रोक लिया, 9 को इधर लाया, बटामा हो गया, इससे काटा 34 आया, 34 से इससे गुणा किया, इतना हम लोगों का हो गया क्या आंसर हो गया। यहाँ तक कंफर्म हो गया ना। अब सवाल नंबर हम लोगों को पढ़ना है क्या, 5 नंबर सवाल पढ़ना। क्या पढ़ना है, सवाल नंबर 5 में क्या बताया गया है, सवाल नंबर 5 में बताया गया है सेम इसी प्रकार से है सवाल, कुछ करना नहीं है। आप लोग हल्का सा दिमाग लगाइए, बस तुरंत समझ जाएंगे। सवाल नंबर 5 में बताया गया यदि HCF क्या बताएगा, HCF 225, 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 x है, तो क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। किसका, x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हम लोग इनके दुजन के HCF निकाला जाए। क्या निकाला जाए, HCF लिख दो, 225, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 50 25, 5 एकन्ना 5, 60 के भी निकाल लो इसे, 2 के 6, तो 2 एकन्ना 2 पंचे, 3 पचे 15, 5 एकन्ना 5। HCF तो निकाले क्या हम सबका, HCF बराबर 2 में डायरेक्ट 3 मिला 5 मिला, तो 3 गुणे 5 बराबर का आएगा HCF, 5 से 15 आया। क्या आया, 15 आया। अब हम लोग क्या करें, सवाल दिया गया है HCF बराबर, यहाँ का मतलब HCF तो हुआ, बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 x हो गया। यहाँ तक कंफर्म हुआ। HCF कितना आया, 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10 x हुआ। अब क्या किया जाए, ये किसमें दिया हुआ है, माइनस में, तो इसको इधर ले आओ, और ये प्लस में है तो उधर माइनस में आओ। जो माइनस है तो इधर ले आओ, तो 10x बराबर 225 गुणे 5 माइनस 15, प्लस में था, इधर ले गए हम लोग, किसमें हो गया, माइनस में हो गया। x को यही रोक लो, तो x बराबर 225 गुणे 5 माइनस 15 बटा क्या कर दे 10, इसको काट दो ऐसे। जब हम लोग 225 से 10 से भाग करें, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, या इसको डायरेक्ट काट दो ऐसे, तो 5 एकन्ना 5 दूनी 10 और 5 एकन्ना 5 हो गया। और यहाँ पर क्या आया, x बराबर 225 का 1 से गुणा किए तो 25, 225 ही होगा, माइनस का हुआ 15 और बटा 2 आया। 225 में से 15 हम लोग घटा देंगे, तो क्या बचेगा बताइए आप लोग, क्या बचेगा, 210 बचेगा। तो x बराबर 210 और बटा
2 काट देंगे इसको, तो 2 पंचे 2 कन्नम 2 2 पंचे 10। तो x बराबर का आ गया 105 हम लोगों का आंसर हो गया। क्या होगा 105 हम लोगों को x बराबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया। इसमें क्या किया गया 5 से काटा गया 2 बचा और 225 में से 15 घटा होगा 2 से 10 बचा, वो काट दिया गया तो 105 का हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब सवाल नंबर क्या लगाना है हम लोगों को, कौन सा सवाल, ये 5 हो गया हम लोगों का सवाल। अब सवाल नंबर 6 करना। कौन सा सवाल करना है 6 करना। यहाँ पर इसको मिटाल देते हैं और साथ में आप लोग क्या कीजिए नोट्स बनाते रहिए और साथ में लगाते रहिए। सवाल नंबर 6 क्या बता रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है HCF बराबर, मतलब HCF किसका किसका 120 का और 225 का बराबर कितना है 15 है। तो LCM क्या 120 का और 225 का ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल भी सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से बताया था हमने सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से इसको भी लगाना। चलिए हम लोग समझ भी लेते हैं एक बार और इसको समझते हैं कैसे लगेगा। क्या बताया था हमने HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। यहां तक समझ में आया। HCF कितना दिया है 15 दिया बराबर गुणे क्या कर दी LCM दुई संख्या के 120 गुणे 225 15 का इधर लावा जाए तो किसमें हो जाएगा बताइए आप लोग बताना। तो LCM बराबर 120 गुणे 225 बटा 15 क्या हो जाएगा 15 15 थे 120। अब क्या करें हम लोग LCM बराबर 8 का 225 से गुणा कर देंगे 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4 8 दूनी 16 4 20 8 दूनी 16 2 1800 हो जाएगा हम लोगों का LCM। ये समझ में आया। अब हम लोगों को सवाल नंबर 7 लगाना। क्या लगाना है सवाल नंबर 7 लगाना। सवाल नंबर 7 क्या बता रहा है, सवाल नंबर 7 में यह बताया गया है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे लिख लीजिए सवाल नंबर 7, नीचे दी गई आकृति में x तथा किसका y का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये सवाल हो गया। अब हम लोग इसको सवाल को उतार भी लेते हैं। y इस प्रकार से ऐसे दिया हुआ, ठीक। फिर उसके बाद में ऐसे यहाँ पर इसका मान 4 दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया x, फिर इसको भी इसका भी कामा हो गया 3 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर 7 हो गया। ठीक, अब हम लोग किसका मान ज्ञात कर ले सबसे पहले तो x बराबर 3 गुणे 7 होगी 3 गुणे 7 तो x बराबर 7 त्रिक 21 आएगा। यहाँ तक समझ में आया। और y के भी मान ज्ञात कर लो तो x का मान 21 निकल आवा ना, तो y बराबर क्या हो जी 4 गुणे 21 तो y बराबर 21 चौक 84 हो जाएगा। ये हम लोगों का x का आंसर, ये y का आंसर। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।